हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग प्रतिदिन आपको इंग्लिश पेडागोजी के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को ही आपको दिखा रहे हैं कि इसमें प्रश्न कैसे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर कॉप। ये कॉप के बारे में हम अपने पुराने वीडियो में बता चुके हैं। इसका मतलब होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और ये कॉप क्या होता है? ये पढ़ाई के दौरान जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं वही होता है। यह शैक्षणिक स्तर और उच्च स्तरीय भाषा कौशल है। क्या है? भाषा कौशल है। तो ये किसके दौरान? पढ़ाई के दौरान। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है राइटिंग बुक रिव्यूज, ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है? मेकिंग रिजर्वेशंस, ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है? आंसरिंग कॉल्स, और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? मेकिंग अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून। अब समझिए बात को कि जो कॉप है ये पढ़ाई के दौरान जो उच्च भाषा स्तर है उसको दर्शाती है। पढ़ाई में आपको कौन सी भाषा चाहिए उसी को हम लोग कॉप कहते हैं। अब इसमें आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन जो है आपका राइटिंग बुक रिव्यूज, मतलब आपका जो किताबों की समीक्षा लिखना है ये किस पे आ जाता है? कॉप पर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। कॉप के बारे में हमने पूरा आपको बता दिया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है आपका द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नन एज। इसका मतलब क्या कह रहा है कि भाषा विज्ञान जो है वह शाखा भाषा और समाज के बीच में कौन से संबंध की व्याख्या कर रहा है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है आपका सोसाइटल लैंग्वेज। ए ऑप्शन में क्या है? सोसाइटल लैंग्वेज। बी ऑप्शन में सोसाइटल लैंग्वेज नहीं है। बी ऑप्शन आपका कह रहा है साइको लिंग्विस्टिक्स, ये भी आपका नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन सही है, सोशियो लिंग्विस्टिक, क्योंकि ये समाज की भाषा है। क्यों? क्योंकि जो भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान क्या है? भाषा और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। वही चीज यहाँ पर है आपका रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो कौन सी भाषा हो जाएगी? सोशियो लिंग्विस्टिक्स भाषा हो जाएगी। यही हम लोग कहते हैं। तो कौन सा? आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका है फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार से मदद करता है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है अस पहला ऑप्शन आपका क्या है? असेसिंग अ टीचर एफिशिएंसी इन टीचिंग। क्या ये है? तो अभी ये चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन में असेसिंग अ टीचर एफिशिएंसी इन टीचिंग, इसका मतलब है कि जो शिक्षण में शिक्षक की दक्षता का आकलन, तो एफिशिएंसी टीचर का आकलन तो करते ही नहीं, बच्चे का आकलन कर सकते हैं। तो आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है? प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव, मतलब आपका शिक्षार्थियों के सुधार के गुणात्मक फीडबैक प्रदान करना। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका जो बच्चा है उसके फीडबैक की बात कर रहा है कि बच्चे का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है पहले हम लोग जाने। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान। ठीक, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे को कहाँ सुधार कर सकते हैं, न कि नंबर देना या तुलना देना। क्वालिटेटिव फीडबैक मतलब आपको सुधारात्मक फीडबैक देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन अ पर्पसफुल टॉक इन द क्लासरूम एज इट इज प्रमोट। मतलब आपका जो पहले हम लोग जाने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को हम लोग शॉर्ट में ही कहते हैं CLT। अब CLT क्या है? CLT का जो उद्देश्य पूर्ण बातचीत करना होता है, ये इसमें जब बच्चा भाग लेने में अवसर प्रदान करने पर जोर देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है। मतलब CLT किस पर बढ़ावा देती है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो CLT का मुख्य काम क्या होता है कि ये जो भाषा है, भाषा रटने के बजाय इस्तेमाल करना बताती है। क्या? इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि छात्रों कभी-कभी ऐसी स्थितियों में डालता है कि छात्र असल जिंदगी की तरह बातचीत कर सकें, इसके बारे में बताता है। कुल मिला के आप जानिए CLT जो है भाषा को इस्तेमाल करना सिखाता है, न कि उसको रटना। तो अब ये इस्तेमाल करना मतलब इनकाउंटर करना। अब हम लोग
अपना ऑप्शन देखें तो द यूज ऑफ मदर टंग फ्रीली इन द क्लासरूम, मतलब कि मातृभाषा स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए, जो कि गलत है। लर्नर्स टू इनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशन, बिल्कुल दैनिक जीवन में क्या करेंगे, भाषा को वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करने के लिए, बिल्कुल टू ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एज पर स्टेफन क्रेसन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट डैश है इन अ लो एंजाइटी सिचुएशन। मतलब जो स्टीफन क्रिसन मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जो प्रभावी भाषा है, शिक्षक वह है जो इनपुट प्रदान कर सके और निम्न चिंता लो एंजाइटी की स्थिति में इसे हम बनाने में मदद कर सकते हैं, इसके बारे में कह रहा है। जो स्टीफन क्रिसन थे ना, स्टीफन क्रिसन का कहना क्या था कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब छात्र को कंप्रिहेंसिबल इनपुट मिले। कैसा कंप्रिहेंसिबल इनपुट, मतलब समझने योग्य सामग्री मिले। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका थर्ड ही ऑप्शन पे लिखा हुआ है कंप्रिहेंसिबल, तो आपका थर्ड ऑप्शन ही सही है, क्योंकि स्टीफन क्रेसन ने यही कहा ही था कि भाषा तभी सीखी जाएगी जब उसे कंप्रिहेंसिबल इनपुट मिले, समझने योग्य सामग्री मिले। और एक शिक्षक के रूप में या शिक्षिका के रूप में जो शिक्षक है उसका काम क्या होता है, वातावरण को तनाव मुक्त रखना और सामग्री को समझने योग्य बनाना। तो कौन सा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसमें क्या कह रहा है इसके बारे में समझिए। कह रहा है अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स of 5 and ask them to discuss what they would do if they were caught in one of the following situation। अब इसमें कई पॉइंट दे रखे हैं, उसके बारे में हम लोग समझें। इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है, देयर फ्रेंड फॉल्स डाउन इन प्ले फील्ड एंड हिज हर्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, दे आर ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। फिर कह रहा है दे आर स्टक अप इन ट्रैफिक जाम। अब उसके बाद क्या कर रहा है, दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, मतलब ये सारी गतिविधियां जो हैं ये किस पर आधारित हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। पूरे प्रश्न का हम लोग सारांश समझे। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है टीचर डिवाइड्स इन क्लास इनटू ग्रुप्स, मतलब एक समूहों में बांट दिया है, 5-5 व्यक्तियों के समूहों में विभाजित करता है। उसके बाद क्या करता है, उनसे चर्चा करने के लिए कहता है कि वे ये जो स्थितियां हैं, कंडीशन है, इन कंडीशन निम्नलिखित स्थितियों में अगर फंस जाते हैं तो क्या करेंगे। अब इसमें क्या दिया है आपका, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स फॉल्स डाउन, मतलब दोस्त का गिरना। दूसरा आपका क्या है, ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, मतलब बिल्डिंग में आग लगना। और थर्ड पे क्या रखा है कि ट्रैफिक जाम, मतलब ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाना। तो यह गतिविधि किस पर आधारित है। अब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आपका दे रखा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह सबसे पुरानी विधि है, इसलिए आपका ये नहीं होगा। ऑडियो लिंगुअल अप्रोच भी नहीं होगा। इसमें कौन सा होगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सीएलटी अप्रोच। जो सीएलटी अप्रोच है ये आपका होगा। क्यों, क्योंकि जो छात्र हैं, छात्र क्या कर रहे हैं, समूह में चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा कर रहे हैं कैसे, चर्चा की वो संकट में फंसे हैं, आग लगना या जाम में फंस जाना, तो वो क्या कर रहे हैं, संवाद कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना। इसलिए कम्युनिकेशन का जब अभ्यास कर रहे हैं तो कम्युनिकेटिव ये पूरी प्रक्रिया किस पर आधारित होगी, सीएलटी पर। अब उत्तर देखिए कितना आसान था, लेकिन प्रश्न कितना, अब यही चीज आपको समझना होता है। पेडागोजी में यही इतना अंतर है कि आपको प्रश्न को समझना होता है कि मेन प्रश्न का जो सारांश है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट्स इज, मतलब कि वह भाग जिसे हम लोग छोटे व्याकरणिक सार्थक घटकों में विभाजित नहीं किया जाता है वह क्या है। अब आपको हमने बताया फोनिम के बारे में। फोनिम क्या है, ध्वनि से रिलेटेड है। फिर मॉर्फिम के बारे में बताया है, ये किससे रिलेटेड है, रूप या शब्द से रिलेटेड है। उसके बाद आपका डिप्थांग के बारे में बताया है, जब दो स्वर एक साथ संयुक्त स्वर के बारे में। अब आपका यहाँ पे सिंटेक्स, इसके बारे में बताया है, वाक्य विन्यास, चारों के बारे में बताया है। अब यहाँ पर जो छोटे व्याकरणिक सार्थक घटकों में विभाजित नहीं किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जो ध्वनि है, ध्वनि को हमने कहा था क्या, वाटर, मतलब शब्द। अब इस शब्द को आप अब वाटर से भी छोटे में विभाजित कर सकते हैं क्या। अगर वाटर को छोटे में विभाजित कर देंगे तो शब्द का अर्थ ही नहीं निकलेगा,
इसलिए जो आपका उत्तर होगा क्या हो जाएगा, अमॉर्फिम, रूपग्राम या शब्दग्राम, क्योंकि रूप को हम लोग शब्द भी कहते हैं, यहाँ रूप मॉर्फिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अलका स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, जो अलका है कक्षा 3 की स्टूडेंट है। अब यहाँ दे रखा है मेक्स अ मिस्टेक बिटवीन स एंड स एज लैंग्वेज टीचर योर इंटरप्रिटेशन विल बी। मतलब जो अलका कक्षा 3 की छात्रा है वो बार बार गलती कर रही है एस एच और एस में। अब इसके बीच में जो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, इसके बारे में कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। अब इसका जो ऑप्शन दे रखा है, अलका इज केयरलेस स्टूडेंट, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, इट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अ डायलेक्ट और लैंग्वेज। मतलब डायलेक्ट और लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अलका को जो है उसकी बोली या भाषा के प्रभाव के कारण है। हो बिल्कुल सही है कि अक्सर जो है जो बच्चे होते हैं उन पर मातृभाषा का इतना प्रभाव पड़ता है कि वो समझ ही नहीं पाते। जो मदर टंग होती है, मदर टंग के प्रभाव के कारण समझ ही नहीं पाते, कहीं-कहीं वो क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। स की जगह स बोल देंगे या ज की जगह ज कर देंगे। तो ये सारा चीज़ का जो है इसको हम लोग मदर टंग इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, एमटीआई। तो आपका 2 ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, और यहाँ उच्चारण से रिलेटेड है कि उच्चारण क्लियर नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये ना होता तो ये ज़्यादा बेहतर पड़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। मतलब इसमें क्या कर रहा है कि एक भाषा शिक्षक छात्रों को निर्देशों का पालन करते हुए कागज पर तितली बनाने के लिए कह रहा है। देखिए, पेपर विथ किसके, बटरफ्लाई विथ पेपर, मतलब कागज पर तितली बनाने के लिए कहता है। अब यह गतिविधि छात्रों में विकसित करेगी, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है पेपर मेकिंग स्किल। पेपर मेकिंग स्किल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वो चित्र में बना रहा है, सुनकर चित्र में बना रहा है, तो जो टीचर बता रहा है उससे सुन रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन। 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है निर्देश दे रहा है और छात्र उसे सुनकर क्या बना रहा है, तितली बना रहा है। तो कौन सा, आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट collects flowers to make a flower book. She also asks them to write the name of each flower in their language and in English. This activity will help her promote. यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक जो लैंग्वेज टीचर मतलब भाषा शिक्षक छात्रों को फूलों के स्क्रैप बुक बनाने के लिए, फूल इकट्ठा करने के लिए कह रहा है। इसके लिए फूल इकट्ठा करने के लिए अब वह क्या कर रहा है, उनमें प्रत्येक फूल का नाम भाषा अंग्रेजी में लिखने के लिए भी कह रहा है। अब यह गतिविधि किस पर बढ़ावा देने के लिए कर रही है, मतलब यह गतिविधि कैसी है, इसमें लिखा है अ लव फॉर नेचर, मतलब नेचर प्रकृति के लिए बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, इसके लिए भी नहीं। नेक्स्ट है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकतावाद, बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ये बहुभाषावाद पे बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि छात्र अपनी भाषा फिर अंग्रेजी दोनों भाषा में फूलों के नाम लिख रहा है। अब एक तो मातृभाषा और दूसरी उपयोग की हुई भाषा जो इंग्लिश है, तो दोनों भाषा का उपयोग कर रहा है। तो ये क्या है, आपका मल्टीलिंगुअलिज्म है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। मतलब एक शिक्षार्थी कब जो है स्वतंत्र शिक्षार्थी के रूप में, मतलब आपका जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में कब वह स्वतंत्र शिक्षार्थी के रूप में भूमिका निभाएगा, इसके बारे में करा। टीचिंग एड, क्या इसमें शिक्षण सहायक सामग्री में, तो कभी नहीं, क्योंकि इसमें शिक्षक सुविधादाता के रूप में होता है। यहाँ पर देखिए दिया है बिल्डिंग एज अ लर्नर एड, मतलब जो स्कूल की इमारतें हैं उन इमारतों पर पोस्टर, जैसे पोस्टर, चित्र, ये नक्शे, इन सब के माध्यम से छात्र जो है क्या करता है, सीखने के उपकरण लगा देता है, जो भवन की इमारत है चिपका देता है। यही है आपका बिल्डिंग एज लर्नर एड, जो कि आपका लर्निंग एड, जो कि आपका सही है। इसी को हम लोग शॉर्ट में बाला भी कहते हैं, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। इसमें क्या करते हैं, शिक्षार्थी पोस्टर को चिपका देते हैं
और छात्र स्वतंत्र होकर सीखते हैं, किसी शिक्षक पर निर्भर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट कर रहा है आपका क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स। मतलब कक्षा में जो रीडिंग कॉर्नर है वह बनाने में कैसे मदद मिलती है, क्लासरूम में कक्षा में कैसे मदद मिल रही है इसके बारे में। इसमें कह रहा है ऑप्शन है चिल्ड्रन टू लर्न रिवाइज देयर सिलेबस थ्योरली, मतलब आपका थ्रोगली। थ्योरली का मतलब होता है कि जो छात्र हैं, बच्चे अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से सीखने के बाद दोहराने में प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका नहीं। सेकेंड ऑप्शन, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन टू सिलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। बिल्कुल, अभी ये आपका सही जा रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है द चिल्ड्रेन बट बर्डन, अब यहाँ पर बर्डन से रिलेटेड है। टीचर टू मेंटेन अ रजिस्टर एंड कीप रिकॉर्ड द वर्क, मतलब जो टीचर है किताबें शिक्षक के द्वारा साझा करनी होती हैं लाइब्रेरियन, तो ये आपका यहीं से गलत हो गया। यहाँ टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन एज द बुक आर इश्यूड, मतलब जो लाइब्रेरियन है उनकी जिम्मेदारी साझा करनी पड़ रही, तो ये भी नहीं। कौन सा, आपका टू ऑप्शन ही करेक्ट है। जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट, मतलब क्लास जो रीडिंग कॉर्नर होता है बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र रूप से किताबें चुनने के अवसर प्रदान करती है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन पोजीशन, दिस वे ऑफ राइटिंग, मतलब कि जो बच्चे में शुरुआती चरण है, पेन और पेंसिल के आगे पीछे या ऊपर नीचे पकड़कर चलना पसंद करते हैं बच्चे ना, पेंसिल को या आगे चलाते हैं या फिर पीछे चलाते हैं, तो जो ये चला रहे हैं इन मतलब यह लिखने का तरीका क्या है इसके बारे में कह रहा है। कि इसमें कह रहा है कि ये ड्राइंग है, गलत है। इस आपका ये स्क्रिबलिंग है, बिल्कुल स्क्रिबलिंग है। जब छोटे बच्चे शुरुआत, स्क्रिबलिंग के बारे में हमने वीडियो में प्रश्न में भी बताया हुआ है, जब छोटे बच्चे शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं, पेंसिल को कागज पर बिना किसी कोई मतलब नहीं होता फिर भी इधर उधर ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, तो यही चीज स्क्रिबलिंग कहलाती है, या हम लोग इसको टेढ़ी मेढ़ी लकीर भी खींचना भी कहते हैं, या घसीटना भी कहते हैं। आप अपने भाषा में घसीटना भी इसको कह सकते हैं। तो कौन सा, सेकेंड ऑप्शन स्क्रिबलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरैक्ट इन ग्रुप्स and then share their personal response to the poem with each other. This task promotes social interaction advocated by, मतलब जो सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहा है, किसकी, सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। और जब आ जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, कौन सा आपका यहाँ पर देखिए दे रहा है सोशल इंटरेक्शन, और जब सामाजिक अंतःक्रिया से रिलेटेड आ जाएगा तो हम क्या लगा देंगे, लेव वाइगोस्की को लगा देंगे, क्योंकि लेव वाइगोस्की ही ने कहा है कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है बच्चे समाज और आपस में बातचीत करके सबसे अच्छा सीखते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया लेव वाइगोस्की में ही आएंगे। और लेव वाइगोस्की में जेडपीडी आता है, इसमें लेव वाइगोस्की में एमकेओ आएगा, लेव वाइगोस्की में स्कैफोल्डिंग आएगा। तो इन सब के बारे में भी जानते रहिए, हम इन सबको अपने वीडियो में बता चुके हैं। आप जानते रहिए कि लेव वाइगोस्की से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड मिल जाएं तो सही हो जाएगा उत्तर, सोशल इंटरेक्शन, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द डायरेक्शंस फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल, व्हेन स्टूडेंट्स हैव रिटन डाउन the directions they present their directions in pairs to each other. This activity will help to increase, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, जो टीचर है, एक टीचर जो भाषा की कक्षा में अपने छात्रों को स्कूल से घर पहुंचने के लिए निर्देश, फिर लिखने के लिए कहा है। यही चीज स्कूल से घर पहुंचने के लिए जो निर्देश है उसी को लिखने के लिए कहता है। फिर वे अपने निर्देशों को अपने जो पेयर्स हैं
उनके सामने एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करेंगे। यह गतिविधि किसको बढ़ावा दे रही है? अब देखिए ये रोजमर्रा की जिंदगी दैनिक जीवन से रिलेटेड है। अगर पढ़ाई से रिलेटेड होती तो आपका कौन सा काफ हो जाती, लेकिन ये दैनिक जीवन में बातचीत से रिलेटेड बता रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? बिक्स। ये दोनों में यही अंतर है, सामाजिक संचार के लिए या रोजमर्रा की जो बातचीत होती है उसका हिस्सा कौन सा होता है? बिक्स। कौन सा? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों आज बस इतने ही प्रश्न थे, जो कि ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हल करिए, कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि आपने कितना स्कोर गेन किया है और स्कोर को कमेंट में जरूर कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टेट के लिए हमारा बैच लॉन्च होने वाला है, उसके लिए आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।